इलाज मुआवजे के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस पर अमल दरामद जो इंतजामिया ने किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया जा रहा है। हमारा आज भी यही मौकफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे। बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया हुकूमत का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शफाफ मुआयना कराया गया। पीटीआई खुद अपने बानी के इलाज में रखना डाल रही है। बानी के मुआयने के वक्त उनकी हमशीरा और शिफा के डॉक्टर मौजूद थे। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल तंदुरुस्त है। तिबी मुआयने के दौरान ब्लड प्रेशर और नब्ज समेत तमाम टेस्ट नॉर्मल रहे। बानी पीटीआई की बिनाई बिल्कुल ठीक और सेहत तसल्ली बख्श है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बगैर इलाज की जगह का तयन मुमकिन नहीं। पीटीआई ने सियासत और बयानबाजी से अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की। सियासी मफादात के लिए सियासत करना अफसोसनाक है। हुकूमत ने सेहत के मामले पर किसी किस्म की तंज या तहसीक नहीं की। हमारा पहले भी यही मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही होगा। सेहत के मामले को सियासत से दूर रखा जाए। नजरसानी दरख्वास्त में पूछा गया क्या यही सहूलत हर कैदी को मुयसर है। अदालती फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त में इंतजामिया ने तमाम कानूनी निकात वाज़े कर दिए। किसी भी कैदी के लिए मखसूस राहत या स्पेशल ट्रीटमेंट का तासुर पैदा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में तमाम मामलात आगे बढ़ाएगी। शिफा अस्पताल के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा की गई। सवाल यह है कि अस्पताल के बाहर टोलियों में लोगों को किसने जमा किया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हुकूमत ने जजिस की बेतौकीरी की। पीटीआई के खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल दरामद होता है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हुकूमत और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। हंगूम कारकुनों से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत और इंतजामिया ने नज़रअंदाज किया। अगर अदालतें इन अफराद को कानून के कटहरे में नहीं ला सकती तो फिर तो कमज़ोर और आम शहरियों के लिए भी अलग म्यार नहीं होना चाहिए। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं बल्कि 40 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली पर तनाज़ा। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत की भी नजरसानी अपील की। फौरी समाअत की इस्तदा। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2024 के हुक्म की मुबैना खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की अपील की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरे कार से बाहर बताया। डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर फैसल को बानी पीटीआई के मुबैना इलाज बारे इल्म रखा गया। शिफा अस्पताल के बजाय बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाब दहनगान की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने 18 अगस्त के हुक्म पर दायर नजरसानी अपील की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था। मामले की फौरी समाअत जरूरी है। इस केस में हम तरीन मामला समझकर प्रोसेस किया जाए। बानी पीटीआई का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। तिबी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शाह पिम्स लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी है। नूली के रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है दुनिया भर के जरीदों ने भी झूठ पर मबनी बयानिया को मुस्तरद कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ को जेल में तमाम सहूलियात मुयसर हैं। बानी की बहन ने भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत अच्छी है। मुस्लिम लीग ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात की। तहरीक इंसाफ की झूठ पर मबनी सियासत को अवाम पहचान चुके हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पूरा मुल्क तशवीश में मुब्तला। हुकूमत का फर्ज है कि इसे हल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं कि बानी मुल्की सियासत के बड़े स्टेक होल्डर हैं। रियासत आवाम से बनती है। खुदारा इस बात को समझा जाए। बानी से मुतालिक तशवीश इस वक्त खत्म होगी जब इन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल से होना है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में राश था। ऐसा कुछ नहीं था। ये मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया तो हुकूमत को अमल करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तख्त लाहौर को अपना फैसला मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं थी। MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। MQM के दौर में कराची में बार बार हड़तालें और सोग के ऐलानात होते थे। कराची के अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए माजी के खिलाफ निज़ाम को ख़त्म करने में वक्त लगा। पीपल्स पार्टी की मुल्की खिदमत की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को एटमी ताकत बनाना भी PP की मेहरबानी है। अवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। प्याज 132% और टमाटर 93% महंगे। आटा, पेट्रोल और डीजल ने भी घरों के बजट हिला दिए। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल में प्याज 132%, जबकि टमाटर की कीमत में 93% का इजाफा हुआ। आटा 62%, LPG 51%, डीजल 33% और पेट्रोल 27% महंगा हुआ। मटर के 16% महंगा हुआ, जबकि बीफ की कीमत में 13% इजाफा हुआ। एक साल में आलू 30%, चीनी 19% और चिकन 17% सस्ती हुई। अंडे की कीमत में 17%, दाल चना 13% से ज्यादा सस्ती हुई। कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। कम से कम 15 दिन का होना चाहिए ताकि हमें भी कोई रिलीफ मिले। और ये 17 रुपए जो रेट बढ़ा है, जब ये कम करेंगे तो 1 रुपया 90 पैसे, ये कोई रिलीफ नहीं है। वाले देखिए मुश्किलात हैं आवाम को। डेली जो है ना इसके हर रोज़ाना नया रेट होता है। पहले ये था कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद जैसे कुछ होता था। अब तो हर रोज़ाना ही जब उठते हैं 5-7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, किसी दिन कम होता है तो 20 पैसे, 25 पैसे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए 16 पैसे इजाफा, जबकि डीजल 15 रुपए 66 पैसे सस्ता हुआ। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 3 रुपए 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे, जबकि डीजल की 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमत का इतलाक 22 से 24 अगस्त के लिए होगा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कहा, तेल की बढ़ती कीमतों से अशियाए खुरोनोश, फलों और सब्जियों के रेट आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में और महंगाई को कंट्रोल करें। जिरके के हुक्म पर मारूफ टिकटॉकर शमसो को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। कत्ल में बाप और भाई मुलविस निकले। जिरके में मकतूला के वालिद, 6 भाइयों समेत खानदान के मुतादिद अफराद ने शिरकत की। शमसो के कत्ल का टास्क उसके चचा के बेटे और कजन को दिया गया। दोनों मुबैना शूटर्स ने फैसल हिल से टैक्सला में घात लगाकर आयशा पर फायरिंग की। SSP ऑपरेशन तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुकदमे में मकतूला के भाई और वालिद समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। टिकटॉकर को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। कानून को धोखा देने के लिए मुलजमान ने ड्रामा रचाने की कोशिश की। रावलपिंडी में शोहर ने घरेलू मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद। मकतूला का शोहर घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। खातून की 9 माह कबल शादी हुई। पहली बीवी घरेलू तशद्दुद के बाइस तलाक ले चुकी। मुतासरा फैमिली का कातिल के ससुर को भी गिरफ्तार करने का मुतालिबा। मकतूला का शोहर साबिक प्रोफेसर है। ईरान मुआहदा करना चाहता है मगर सही मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरान में कोई सदर नहीं बनना चाहता। मुझे मालूम ही नहीं किससे बात की जाए। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास पैसा, बहरिया और फसाइया नहीं। वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। ईरान में अफराद-ए-ज़ार 350% तक पहुँच चुका है। देखना होगा कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। खित्ते और अपने हुर्मस पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। ईरान किसी तरह धौंसर दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हम मजबूत पोजीशन में हैं। जंग किसी न किसी मरहले पर खत्म होनी है। बेहतर है आज ही खत्म की जाए। ईरान ताकतवर साबित हो चुका। हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, पड़ोसी मुमालिक से खिते के सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक मुतअद्दिद पैगामात मिले। अमरीका ने सिर्फ इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मफादात को नजरअंदाज किया। अमरीकी इक़दाद से इत्तेहादी ममालिक को अपनी बका खतरे में महसूस हुई। खिते में आज़ादाना तौर पर बना निज़ाम ही हकीकी मानों में अमन दे सकता है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को तमाम ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं, अमरीकी पाबंदियाँ किसी एक मुल्क नहीं, तमाम हुकूमतों के खिलाफ जंग है। पाबंदियों और बहीनाकाबंदियों से रियासतों की खुद मुख्तारी मुतासर हो रही है। अमरीकी दबाव कबूल करना कौमी खुद मुख्तारी के खात्मे का बाइस बनेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीकी पाबंदियाँ और दबाव पहले भी नाकाम रहा, आइंदा भी नाकामी उनका मुकद्दर बनेगी।
मिस्र के बाद बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का अंदिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म तारिक रहमान के मुशीर खारिजा अमूर हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। मामले में बांग्लादेश के कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाएगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ट्रंप को रिच का अमरीकी जज ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीजा पाबंदी खत्म कर दी। मुल्क में पैदाइश की बुनियाद पर इमिग्रेंट वीजा मुस्तरद करने का हुक्म देना दुरुस्त नहीं था। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत के जज ने इन शहरियों को वीजा जारी करने पर हुकूमती पाबंदी खत्म कर दी जो मुस्तकिल तौर पर अमरीका में आबाद होना चाहते हैं। जज ने हुकूमती इमिग्रेशन पॉलिसी को कानून के मुनाफी करार देते हुए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पॉलिसी नाफिज करते हुए अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हदायत। मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसान पर अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें, बिजली का निज़ाम और सड़कें जल्द बहाल की जाए। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र NDMA और PDMA मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़रई शोबे के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की के लिए ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर किस्म की मुआवनत की फरहमी तरजीह है। ज़रई शोबे की तरबियत के लिए उनको एवेलिन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्लाहात की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ करा दिया। 6 माह से भी कम उम्र में वर्चुअल असासाजात के लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल। वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, लाखों पाकिस्तानियों के एहसासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मनसूबों और हल्के से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। मुलाकात करने वाले अरकान में मोहम्मद सलमान, नाज़क करीम और मलिक लाल मोहम्मद शामिल थे। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी दो रोया सड़क की तामीर पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान शहर की खूबसूरती और ब्रांड रोड की तामीर और बहाली के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर आला के अरकान सूबाई असम्बली को शहरी आबादी और दही इलाकों में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। अरकान अपने हल्कों में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मुअस्सर मॉनिटरिंग करें। हर सेक्टर में सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल से मुल्क के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अस्पताल के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, लाड़काना में भी जावेद सुलेमान के तावन से 600 बिस्तरों का अस्पताल शुरू किया है। सिंध के तमाम शहरियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। निज़ाम मफलूज हो चुका है, इंतज़ामी यूनिट का क़याम ज़रूरी है। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है, इस पर बात करना कोई कुफर नहीं है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब था कि 18 साल में विफाक ने सिंध हुकूमत को 42 अरब रुपए दिए। इसके बावजूद कराची समेत पूरा सूबा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। माजी में कराची को 300 अरब रुपए से मिसाली शहर बनाया गया था। हमारे कोटे पर जाली डोमिसाइल के जरिए मुलाजमतों पर कब्जा किया गया। किसी एक नौजवान को सरकारी मुलाजमत नहीं दी गई। नए सूबों से कराची के मसाइल हल होंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आप खुद उस वजारत में बैठे हैं जो सूबाई मामला है। मुस्तफ़ा कमाल के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के नारे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नारा लगाने वाले भी अपनी वजारत को तो देखें। सूबाई महकमे पर काबिज होकर ऐसी बातें मजाक है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर, लाहौर और कराची में धरने 7वें रोज भी जारी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जलसा-ए-आम से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुक्मरान हर रोज अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं, रवैया ना बदला तो बड़े इंकलाब के लिए तैयार हो जाए। एहतजाज कैंपों को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे। मुज़ाकरात करना है तो उस पर करें कि लेवी कैसे खत्म करनी है। लेवी खत्म नहीं कर सकते तो हम धरना नहीं खत्म कर सकते। हम जल्द मुहिम चलाने लगे हैं। लॉन्ग मार्च का भी आगाज करने जा रहे हैं।
आजाद कश्मीर के इलाके लिपा वैली में शदीद बारिश, निजी स्कूल की 3 गाड़ियां तूफानी के बाइस नाले में फंस गई। तलबा और स्कूल टीचर समेत 50 से ज्यादा अफराद सवार। पहाड़ी नाले में तूफानी के बाइस रास्ता बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक बच्चे और स्कूल स्टाफ महफूज है। मकामी अफराद मदद के लिए पहुंच गए। इंटरनेट बंदिश के बाइस इमदादी कार्रवाइयों और राब्तों में मुश्किलात का सामना। फंसे हुए अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं।